taking negative sign, तो hence the roots of the given quadratic equation are 2, 3 and 1/2. ये हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेकर के x² - 7/2 x ये बनी हमारी इक्वेशन। अब हमें यानी ये 2ab हमारा क्या है 7/2x और a कितना है x, ये a है तो इसलिए a की वैल्यू रख के b = 7/4। 7/4 को ऐड किया, इतने को 7/4 के स्क्वायर को माइनस किया तो x - 7/4 का होल -49/16 + 3/2 = x - 7/4 का 7/4 का स्क्वायर = 49/16 - 3/2। 16 यहाँ से एलसीएम ले लिया, 49 - 24 और ये आ गया हमारा 25/16। तो x - 7/4 ± 5/4 का होल, तो ये हमारा ±5/4। अब x = ±5/4 + 7/4, एक बार प्लस ली वैल्यू, एक बार माइनस, तो दोनों को सॉल्व करके वैल्यू 3 और 2, ये सम। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है हमारा 2x² + x - 4 = 0 और यहाँ से 2 कॉमन, तो x² + x/2 - 4/2 नहीं, यहाँ से 2 बचेगा, 2 = 0 और x² + x/2 - 2 0/2 = 0। अब देखो यहाँ 2ab हमारा क्या है x/2 और a की वैल्यू 1/2 × x से x कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/4। तो एडिंग 1/4, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो ये x² + x/2 + 1/4 का होल -1/4 और -2 = 0। तो ये हमारा यहाँ तक ये x + 1/4 का स्क्वायर और ये 1/16 और -2 = 0 और x + 1/4 का स्क्वायर = 1/16 और प्लस का 2, 16 एलसीएम 1 + 32 33/60 और x + 1/4 ± 13/16, तो ये ±√33/4 और x = ±33/4 और माइनस का 1/4। तो इससे हमारी अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन,
तो x इक्वल टू 33/4 माइनस 1/4, तो ये 33 माइनस 1/4. अब टेकिंग नेगेटिव साइन, x इक्वल टू माइनस 33/4 माइनस 1/4, तो ये माइनस √33 माइनस 1/4, ये दो वैल्यू हो गई इसकी. ये भी सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड है 4x², 4/√3x प्लस 3. तो ये हमारा इक्वल टू 0. तो 2x का होल और ये 2 इंटू 2x इंटू √3 और ये √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये हमारा 2x प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0. अब आइदर 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस √3 इक्वल टू 0. तो इससे जो है x की वैल्यू माइनस √3/2 और इससे भी x की वैल्यू माइनस √3/2. तो हेंस both roots of the given quadratic equation are minus √3/2 and minus fourth 2x² plus x plus 4 equal to 0. 2 common, x² x/2 plus 2 equal to 0. और x² x/2 plus 2 0/2 equal to 0. और x² x/2 plus 2 equal to 0. अब यहाँ पर 2ab हमारा क्या है, x/2. और ये तो b की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी, 1/4. b की वैल्यू 1/4. तो 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी x² x/2 1/4 का स्क्वायर और 1/4 और प्लस 2 इक्वल टू 0. अब देखो ये यहाँ तक ये x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1/4 इक्वल टू 1/16 माइनस 2. 16 एलसीएम 1 माइनस 32 माइनस 31/16. तो अब देखो ये माइनस आ गया यहाँ पर, यानी x 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √31/16. अब ये आ गया नेगेटिव.
तो ये जो है वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं होगी। तो ये हमारा आ गया माइनस, तो ये होगा हमारा डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें यहाँ पर वैल्यू हमारी ये क्या आ गई, ये माइनस आ गई, तो इसकी वजह से ये जो है एग्जिस्ट नहीं होगा। Find the roots of the quadratic equation in given equation applying quadratic formula. Find question number 2. Find the roots of the quadratic equation by quadratic formula. Two x square minus 7x plus 3 equal to 0. on equating by quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 2, b equal to minus 7 and c equal to 3. तो ये फॉर्मूला हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी 3 अपॉन 2 इंटू ए 2 प्लस का 7 49 और ये 4 टू जा 8 24 अपॉन 4। तो ये आ गया 7 प्लस माइनस 25 अपॉन 4, यानी x इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये 5 का स्क्वायर रूट खत्म अपॉन 4 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन, सेवन प्लस 5 अपॉन 4 12 अपॉन 4 3। टेकिंग नेगेटिव साइन, x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 2/4 1/2। तो ये
रूट्स आ गए 3 एट 1/2। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन है हमारी 2x² प्लस x माइनस 4। ए की वैल्यू 2, बी हो गया 1 और सी हो गया हमारा -4। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू सी -4 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये -1 प्लस माइनस 1, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 अपॉन 4। तो ये आ गई हमारी -1 प्लस माइनस 33 अपॉन 4। तो हमारा एक वैल्यू हो गई हमारी -1 प्लस √33 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू हो गई हमारी -1 माइनस √33 अपॉन 4। ये सॉल्व हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। इसके बाद में थर्ड पार्ट। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारी 4, बी 4√3 और सी आ गई हमारी 3। तो x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर 4a इंटू सी की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू a 4। तो ये हमारा -4√3 प्लस माइनस 1648 -48 और अपॉन 8। तो इससे ये कट गया, ये बचा -4√3 अपॉन 8। इससे ये भी कटा। तो x की वैल्यू आ गई -√3 अपॉन 2। तो hence roots of the quadratic equation, hence इसका होगा hence both roots of the quadratic equation are -√3/2। फोर्थ,
2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 4 और अपॉन 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 32 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 31 अपॉन 4। तो ये माइनस की वजह से जो है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रूट्स। द गिवन quadratic equation has no roots, no real roots. क्वेश्चन 2 है हमारा 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नंबर 1, फर्स्ट नंबर है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो ये देखो यहाँ पर हमने x एलसीएम लिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऑन इक्वेटिंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a की वैल्यू हमारी 1 होगी, b की -3 होगी और c की वैल्यू -1। तो ये x इक्वल टू हमारा -3 प्लस -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये प्लस का 3 प्लस माइनस 9 और प्लस का 4 अपॉन 2। तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो अब हमारी टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये अल्फा जो है हमारा 3 प्लस माइनस प्लस रूट 13 अपॉन 2, और इससे बीटा, तो ये 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये दो वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर क्वाड्रेट द रिक्वायर्ड रूट्स आर, हेंस the roots of the quadratic equation are, ये क्या क्या हुए, 3 प्लस 13 अपॉन 2 और 3 13 अपॉन, ये हो गया।
अब ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड पार्ट, 1/x+4 और 1/x-7 इक्वल टू 11/30। और देखो यहाँ हम इसका एलसीएम x+4 x-7, तो यहाँ x-7 और x-4 इक्वल टू 11/30। ये x से x खत्म, तो ये बचा हमारा माइनस का 11/x² -7x -4x और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 खत्म हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 1/x² -3x -28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x² -3x -28 इक्वल टू -30, यानी और x² 3x 28 + 30 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा x² -3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो अब ऑन इक्वेटिंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हो गई हमारे 2। तो अब इसमें x इक्वल टू -3 प्लस -3 का स्क्वायर 4 × 1 × 2 अपॉन 2a 2 × 1 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 -8 अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस √1 अपॉन 2 और √1 क्या होगा 1 ही होगा। तो ये x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये 3 + 1 अपॉन 2 4/2 इक्वल टू 2 और ये 3 - 1 अपॉन 2 2/2 इक्वल टू 1। तो हेंस द रूट्स ऑफ द, ये क्या आ गए हमारे, ये आ गए 2 और 1। वन और 2। ये क्वेश्चन नंबर था 3।
Question number 4. The sum of the reciprocals of Rahman is 3 years ago and 5 years from now. Now is 1/3. Find his present age. Solution. Suppose the present age of Rahman be X years. Three years ago, रहमान्स एज, तो ये हो जाएगी x माइनस 3 ईयर्स. 5 years from now, रहमान्स एज x plus 5. 80 cube x 1 upon x minus 3 1 upon x plus 5 equal to 1/3. और x minus 3 x plus 5, तो यहाँ x plus x माइनस होना चाहिए. ठीक है x plus 5 x minus 3, तो ये आ गया 2x plus 2 upon x square plus 5x minus 3x minus 15 equal to 1/3. और 2x plus 2 upon x square plus 2x minus 15 1/3. By cross multiplication, x square 2x minus 15 और ये 3 2x plus 2, तो ये 6x plus 6, तो x square 2x 6x minus 15 और ये minus 6 equal to 0, तो ये आ गया हमारा x square minus 4x और माइनस का 21 इक्वल टू 0. 21 के फैक्टर 3 इंटू 7, तो ये जो है 7 और 3, 7 को माइनस इसे प्लस, तो ये माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन, x माइनस 7 और यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस इक्वल टू, तो x माइनस 7 और ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 3 ये नेगलेक्ट, क्योंकि एज जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान hence present age of Rahman equal to 7।